हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा केडिया और मैं अपनी इस वीडियो में सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 पेपर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम्स वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसमें गारंटी है कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन मैच करेगा आपके एग्जाम में। गारंटी तो मिनिमम 60% का ही है, बट एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। हमेशा ही उससे बहुत ज्यादा मैच करता है, ऑन एवरेज 70, 75, 80, 85 और किसी किसी अटेम्प्ट में किसी किसी सब्जेक्ट में 100% भी मैच कर जाता है। जैसे ये जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसमें जून 24 एग्जाम में 100% मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन शॉर्ट में समझो कि गारंटी तो मिनिमम 60% का ही है, बट एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा मैच करता है और आपके एग्जाम में भी करेगा। तो हम जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो करेंगे उन सभी को अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है और अपने एग्जाम को क्लियर करने से आपको फिर कोई भी नहीं रोक सकता। मेरा जो ये एनालिसिस है ये सीएमए इंस्टीट्यूट यानी कि आईसीएमईआई का जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसरिंग पैटर्न है फ्रॉम जून 2017 टू जून 2025 टोटल 13 अटेम्प्ट्स के ऊपर बेस्ड है, प्लस एमटीपी फॉर दीज लास्ट 13 अटेम्प्ट्स, प्लस जो प्रेजेंट सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है एप्लीकेबल फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम और साथ ही साथ मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। पहले आप उन सारी बातों को सुन लेना और फिर हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेंगे उन सभी को आप अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना और वहां से प्रैक्टिस कर लेना। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में वर्कबुक भी कंसिडर्ड है, क्योंकि आपका जो वर्कबुक है वो जून 25 एग्जाम्स के जस्ट 1.5 मंथ्स पहले रिलीज हुआ था। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके दिसंबर 25 एग्जाम्स के लिए, जो हम आपको इस वीडियो में ही मेंशन कर देंगे। उन सभी को भी आपको अपने वर्कबुक से भी प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप करते हो। जितना जल्दी होगा हम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 8017506379 है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 नंबर गिवन है, पहला नंबर मेरा है, दूसरा नंबर रवि सर का है जो हमारे दूसरे फैकल्टी हैं। हम दोनों ही आपके डाउट के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो बेझिझक व्हाट्सएप कर देना, थोड़ा वेट करना, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। एक और बात आपको बता देते हैं कि हम लोग सीए वालों को यानी कि सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल तीनों को ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो हमारे सीएमए स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमारे जो सीएमए स्टूडेंट सेंटर बेस्ड थे जून 24 के पहले तक, हम लोग पहले तो उनको ही सिर्फ प्रोवाइड किया करते थे, क्योंकि इतना ज्यादा रिकमेंडेशन आया हमारे स्टूडेंट्स के फ्रेंड जोन से, प्लस जो सीए स्टूडेंट सीएमए भी कर रहे थे, इसीलिए फ्रॉम जून 24 ऑनवर्ड्स हम लोग सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीएमए इंटरमीडिएट इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हर अटेम्प्ट में कर रहे हैं और आने वाले भी हर अटेम्प्ट में करेंगे। जो सीएमए फाइनल है उसका भी बोथ ग्रुप्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जून 25 ऑनवर्ड्स टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और सीएस एग्जीक्यूटिव का भी बोथ ग्रुप्स ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जून 25 ऑनवर्ड्स टू ऑल नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगेन every single subject with a minimum guarantee of 60% matching in exam। जो आपका सीएमए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स में जो ग्रुप 1 है उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है, और जो ग्रुप 2 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है उसमें जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट है ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। और रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सभी के लिए आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा फॉर डिटेल्स। रिमेनिंग सब्जेक्ट हमारे वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड होते हैं जो कि चार्जेबल है एक नॉमिनल कॉस्ट पे, बट डेफिनेटली उसका वर्थ आपको आपके एग्जाम वाले दिन और उससे भी ज्यादा आपको आपके रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा। लास्ट अटेम्प्ट यानी कि जो आपका जून 25 अटेम्प्ट हुआ है उसमें किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स का मैच किया है वो हम आपको बताते हैं। सभी में मोर देन 70% मैच किया है। टू बी वेरी एग्जैक्ट, आपका जो लॉ सब्जेक्ट है ग्रुप 1 का उसमें 56 मार्क्स का मैच किया आउट ऑफ 70 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव, एंड एमसीक्यू में 26 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स। जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है ग्रुप 1 का उसमें 56 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड 16 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन एमसीक्यू। जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें 63 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन एमसीक्यूज। और जो आपका टैक्स है उसमें भी 63 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यू में 18 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन योर एमसीक्यू पोर्शन ऑफ ग्रुप 1 सब्जेक्ट्स। ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स का बात करें तो जो आपका पहला सब्जेक्ट है ओएमएसएम उसमें आपका 49 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था इन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, और जो आपका एमसीक्यू पार्ट है उसमें आपका 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था। जो आपका ये सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इसमें 56 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था इन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, और जो आपका एमसीक्यू है उसमें आपका मैच किया था 24 आउट ऑफ 30 मार्क्स। फिर जो आपका एफएमडीए सब्जेक्ट है, एफएमबीडीए यानी कि थर्ड सब्जेक्ट ऑफ योर ग्रुप 2 उसमें
आपका 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था लास्ट अटेम्प्ट में, यानी 100% मैच किया था इन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। एंड एमसीक्यू में 14 आउट ऑफ 30 मार्क्स। और जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, जिसको लेके मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट सा रहता है, पता नहीं क्यों, उसमें 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में, एंड एमसीक्यू में 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन एमसीक्यू पोर्शन। इन शॉर्ट में समझो, मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेने के बाद आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैच होता है उतना को अच्छे से कर लेने के बाद आपको इतना मार्क्स जरूर आ जाएगा आपके एग्जाम में कि आपका बोथ ग्रुप्स क्लियर हो जाएगा। अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो बोथ ग्रुप्स क्लियर हो जाएगा, सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो सिंगल ग्रुप क्लियर हो जाएगा। जो भी एग्जाम आप दे रहे हो वो डेफिनेटली आप उसमें पास हो जाओगे, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। और कोई एक सब्जेक्ट तो हर अटेम्प्ट में 100% मैच हो ही जाता है। जैसे जून 24 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 100% मैच किया था। दिसंबर 24 जो एग्जाम्स हुआ था उसमें आपका जो OMSM सब्जेक्ट था उसमें 100% मैच किया था, और आपका कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 1 में 100% मैच किया था। लास्ट जो एग्जाम हुए जून 25 एग्जाम, उसमें FMBDA 100% मैच किया है। तो कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है, ये कौन सा होता है वो नहीं पहले से पता होता है डेफिनेटली, तो मिनिमम वर्स्ट केस सिनेरियो में सभी सब्जेक्ट में 60 से ज्यादा तो मैच करेगा ही, और किसी किसी में जिसमें 100% मैच कर जाता है उसमें स्टूडेंट्स को भी एग्जामिशन आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, मतलब सिर्फ एग्जामिशन ही नहीं बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। जैसे जो दिसंबर 25 एग्जाम्स हुआ था उसमें कई स्टूडेंट्स को एग्जामिशन आया था विद वेरी गुड मार्क्स, 80 मार्क्स, 82 मार्क्स, ऐसे मार्क्स आए थे OMSM में एंड इवन कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो वही चीज होता है, जो जून 24 एग्जाम में 100% कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मैच किया था तो उसमें भी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 74, 76। रिजल्ट्स भी हमारे कम्युनिटी पे पोस्टेड है, आप वो भी जाके देख सकते हो। तो यही चीज है कि आप ये चीज से निश्चिंत रहो, अगर आप हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट करके जा रहे हो तो आपका ग्रुप डेफिनेटली निकल जाएगा। बस एक ही काम करना है कि आपको सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है, और कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप घबराना मत, बेझिझक व्हाट्सएप करना, जो भी आपका डाउट होगा वो डेफिनेटली क्लियर करके आपको देंगे। और एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि हम लोग CA, CMA एंड CS तीनों का ही इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं विद मिनिमम 60% गारंटी मैचिंग इन एग्जाम। और आपका एग्जाम शुरू होने से 1 मिनट पहले तक भी आपका जो भी डाउट होगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉल्व करके देंगे। बस जो आपका डाउट है वो व्हाट्सएप कर देना, और ठीक से व्हाट्सएप करना, मतलब जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसका पिक्चर भेज के प्रॉपर एक वॉइस नोट या टाइप करके भेजना कि क्या डाउट है, ताकि जितना जल्दी हो आपको आपका डाउट सॉल्व होता हुआ मिले। हम लोग का जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वीडियो फॉर्मेट में होता है, जिसको आपको आपके CMA इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क कर लेना है और फिर वहां से प्रैक्टिस कर लेना है। मेरा जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों कवर्ड होता है, ये दोनों के लिए है। आपको अगर किसी भी अटेम्प्ट का MTP, स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर पेपर, सजेस्टेड आंसर कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, हम आपको एक ड्राइव का लिंक देंगे, उस पर हम लोगों ने सारे अटेम्प्ट के MTPs, पास्ट ईयर पेपर सब कुछ अपलोड करवा रखा है एक ही जगह पे, तो आप वहां से डाउनलोड करके अपना पढ़ाई आराम से कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल का, तो अगर आपके पास जनवरी 2025 का स्टडी मटेरियल है तो इसी स्टडी मटेरियल से हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करने वाले हैं। बट अगर आपके पास इस अटेम्प्ट के पहले वाला कोई भी स्टडी मटेरियल है, जैसे जुलाई 24 या फिर फर्स्ट एडिशन जो आपके पास है अगस्त 22, तो इस सब्जेक्ट में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको अपडेटेड स्टडी मटेरियल जो है वो आप हमारे ड्राइव से डाउनलोड कर लेना, एक टैब में आप उसको ओपन करके रखना, और जो आपके पास पुराना स्टडी मटेरियल आपके पास हार्ड कॉपी में है आप उससे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। बस पेज नंबर्स आपको आगे पीछे मिलेंगे अगर आपके पास ओल्ड स्टडी मटेरियल है तो। जनवरी 2025 स्टडी मटेरियल से हम आपको शो करेंगे जो एग्जैक्ट पेज नंबर मैच करेगा विद इलस्ट्रेशन नंबर। उसके पहले का अटेम्प्ट का अगर कोई भी स्टडी मटेरियल है आपके पास तो आप उसमें भी मार्क कर सकते हो, बट फिर आप इलस्ट्रेशन नंबर देख के मार्क करना, आप उसके थ्रू भी अपने मार्किंग करके वहां से आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। इस सब्जेक्ट में आपका कोई मेजर चेंजेस नहीं है, जिस सब्जेक्ट में है उसमें हम आपको बता दिए। जैसे टैक्सेशन, अगर कोई बोथ ग्रुप दे रहा है तो टैक्सेशन में जो चेंजेस है वो हम आपको बता दिए हैं। ग्रुप 2 जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं उसमें जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है वो रिमेनिंग सब्जेक्ट के वीडियो के साथ बता दिए हैं, तो अभी उसको लेके आपको टेंशन नहीं लेना है। इस सब्जेक्ट में आपको आपके पास जो भी मटेरियल है उससे आप मार्क कर सकते हो, आराम से वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। हम आपको इस वीडियो में हर चैप्टर का वेटेज और हिस्ट्री भी बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किस चैप्टर को कितना टाइम, कितना एफर्ट और कितना वैल्यू देना है आपके दिसंबर 25 एग्जाम्स के लिए। आपको हम ये हाईली रिकमेंड करते हैं कि प्लीज 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 किसी भी तरह का ABC एनालिसिस किसी भी सब्जेक्ट में फॉलो मत करना, क्योंकि मैंने देखा है मार्केट में बहुत सारे टीचर्स ABC एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं और साथ में ये सजेस्ट भी करते हैं कि जो C कैटेगरी के चैप्टर्स हैं वो आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। जो आपके A, B और C कैटेगरी में बांटे हुए रहते हैं चैप्टर्स वो एज पर वेटेज और फ्रीक्वेंसी बांटा हुआ रहता है।
तो जो कैटेगरी सी के चैप्टर्स हैं वो कई बार आपके बहुत ही इजी गोइंग होते हैं, जिसमें आप बहुत कम टाइम कम एफर्ट में आप अपना 7 to 14 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, अगर वो चैप्टर उस अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट था फॉर सच मार्क्स। तो वहां पे क्या होता है कि आप को पूरा हर चैप्टर का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, और वैसे भी हम आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में हर चैप्टर से बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जिससे आपका बहुत कम टाइम बहुत कम प्रेशर में आपका इंटायर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज इसमें और फिर फर्दर एबीसी एनालिसिस मत करना, और कोई और एबीसी एनालिसिस को भी फॉलो मत करना। बस जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में शो करेंगे सभी को मार्क करके उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है वो निकल जाएगा, और आपका सिलेबस भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा इन कंपैरिजन विद कंप्लीटिंग 100% ऑफ योर सिलेबस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आपको इंपॉर्टेंट बताना। आपका जो ये पेपर 10 है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसमें जो सेक्शन ए है वो है 50 मार्क्स का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट, जिसका इंपॉर्टेंट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और जो आपका सेक्शन बी है ऑडिटिंग, रिमेनिंग 50%, ये आपका कंप्लीटली थ्योरी पार्ट होगा। इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ऑडिटिंग में हमेशा ही बहुत ज्यादा मैच करता है, और जो आपका थ्योरी पार्ट है उसमें तो आपको इंपॉर्टेंट से ज्यादा और कुछ करना ही नहीं है, मोर देन इनफ है आपका एग्जाम बहुत अच्छा मार्क्स से निकालने के लिए। तो ऑडिट का बात ऑडिट के साथ करेंगे, जिसमें हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताते हुए चले हैं। ये बता दिए हैं आपको कि आपको किस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन सा पार्ट किस वे में करना है, क्या क्वेश्चन आएगा, वो सारी बातें ऑडिटिंग के साथ हो गई है। इस वीडियो में सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कवर करेंगे। और चलो हम आपको स्टार्ट करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट बताना, ठीक है। तो आप पहले आ जाइए आपका जो चैप्टर 1 है उसमें। इस पर्टिकुलर चैप्टर को आपको 3 पार्ट में बांटा गया है, 1.1, 1.2 एंड 1.3। सबसे ज्यादा बार यहाँ से जो क्वेश्चन आया है वो आया है आपका अंडरराइटिंग वाला पार्ट से, अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज 1.3। जिस चैप्टर से इंस्टीट्यूट ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, वहां पे हम आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन भी थोड़ा ज्यादा देंगे। जिससे कम पूछता है उससे हम भी आपको कम देंगे, पर इन शॉर्ट जितना भी देंगे उतना आपको प्रैक्टिस कर लेना है आराम से, ठीक है। चलिए, तो हम आपको चैप्टर 1 के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताते हैं। आपका जो लास्ट एग्जाम हुआ है जून 25 एग्जाम, उसमें बायबैक के ऊपर क्वेश्चन आया, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन किया था। बायबैक 7 मार्क्स का आया, और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के ऊपर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया, यानी टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके जून 25 एग्जाम में आया था। उसके पहले जो एग्जाम हुआ है यानी कि दिसंबर 24 अटेम्प्ट, दिसंबर 24 एग्जाम में शेयर फॉर फीचर एंड रीइश्यू पे क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आपका और आया था 7 मार्क्स का कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर पे, यानी टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपके दिसंबर 24 में भी आया था। उसके पहले वाला अटेम्प्ट यानी जून 24 का बात करें तो जून 24 में राइट इशू पे राइट शेयर पे क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज के ऊपर आया था 7 मार्क्स का, अगेन 14 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आया। दिसंबर 23 में राइट शेयर पे क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन जिसमें फॉर फ्यूचर री इशू दिया हुआ था और राइट इशू भी था, वो भी एक क्वेश्चन आया, अगेन टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था दिसंबर 23 एग्जाम में भी। उसके पहले यानी कि जून 23 एग्जाम का बात करें तो उसमें रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज पे था 4 मार्क्स का। और उसके पहले वाला जो अटेम्प्ट है यानी कि दिसंबर 22 एग्जाम्स का बात करें तो उसमें अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज पे क्वेश्चन आया था 4 + 4 8 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन दिसंबर 22 में आया था। अब आप आपकी जो एग्जाम के लिए है यानी कि आपका दिसंबर 25 एग्जाम्स के लिए ये समझो, अगेन दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर 14 मार्क्स, यानी 7 मार्क्स का 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा आपके दिसंबर 25 एग्जाम्स में, जिसमें आपका फॉरफीचर, बोनस शेयर, ईशॉप, अंडर राइटिंग एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट शेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके दिसंबर 25 एग्जाम के लिए। तो हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हुए चलते हैं कि आपको क्या क्या करके जाना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम्स। तो आप पहले आ जाइए आपका पेज नंबर 22 में, आप आ जाइए आपका पेज नंबर 22 में, पेज नंबर 22 में आ जाइए। पेज 22 में आप आएंगे तो यहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ये आपका शेयर फॉर फीचर एंड रीइश्यू के ऊपर क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 26 में, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 11, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, ये मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट आपको आना है पेज नंबर 30 में, पेज नंबर 30 में आइए जहां आपको इलस्ट्रेशन 13 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। एक चीज हम आपको बोल देते हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट साउथ इंडिया से हैं, सो दिस आई एम सेइंग फॉर साउथ इंडिया स्टूडेंट्स इन इंग्लिश बिकॉज वेरी too many students from South India contact us with the issue that they have problem in understanding Hindi. So I have been marking all the important question with a tick and red color like this.
So these are such a questions which are important for December 25 exams, and these are such questions that you need to practice for your December 25 examinations. So make sure to mark these in your study material, your January 25 edition study material, and if you have an old study material, that also is completely fine. You will find same question in your that study material also. Just check the illustration, check the question and mark it accordingly, and you will be able to mark all the important question without any problem. If you still face any issue, just WhatsApp me on my WhatsApp number that is given in the description box. I'll definitely help you out personally. तो चलो आगे मार्क करना शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आई मीन। तो पेज 30 का इलस्ट्रेशन 13 मार्क करने के बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 40 में। पेज नंबर 40 में आ जाना है, पेज नंबर 40 में आप आ जाइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 17 मिलेगा, जेके लिमिटेड, ये करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 46 में आना है, पेज नंबर 46 में आना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन 21 मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 50 में, पेज नंबर 50 में आ जाना है। पेज नंबर 50 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 22, ये क्वेश्चन करना है, ये राइट शेयर पे है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 55 में आना है। पेज नंबर 55 में आप आएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 25, ये क्वेश्चन आपको करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर December 25 एग्जाम, ये बोनस शेयर पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 69 में आना है, पेज नंबर 69 में आना है, जहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 30। पेज 69 में आप आ जाइए, जहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 30, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है, ये ईशॉप के ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 93 में आना है, पेज नंबर 93 में आना है। इसके बाद तो आप स्ट्रेट अवे इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 93 में। 93 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 42, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ये रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे क्वेश्चन है। इसके बाद आपको पेज नंबर 96 में आना है, पेज नंबर 96 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 43, ये वाला जो क्वेश्चन है देख लो, ये क्वेश्चन करना है इलस्ट्रेशन 43। ओके, नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 122 में, तो आप स्ट्रेट अवे इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 122 में। पेज नंबर 122 में आप आ जाइए, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 57, तो हम आपको शो कर देते हैं पेज नंबर 122 इलस्ट्रेशन नंबर 57, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये परचेज ऑफ इट्स डिबेंचर एंड कैंसिलेशन के ऊपर है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 132 में, पेज नंबर 132 में आ जाइए, पेज नंबर 132 में आ जाइए, जहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 63, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके मॉड्यूल से प्रैक्टिस करना है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस हम आपके वर्कबुक से बताएंगे, तो उसके पहले आप अपने चैप्टर एंड में आके एमसीक्यूज मार्क कर लो। पेज नंबर 140 में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे 1 से लेकर 10 तक, ये सारे एमसीक्यूज करने हैं 1 से लेकर 10 तक। और उसके बाद आपको पेज नंबर 144 में और भी एमसीक्यूज मिलेंगे। 144 पेज में आओगे तो 2 एमसीक्यू आपको मिलेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर, ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर December 25 एग्जाम्स। लास्ट जो अटेम्प्ट हुआ है यानी कि जून 25 एग्जाम, उसमें किसी किसी सब्जेक्ट में मैक्सिमम एमसीक्यूज वाज अ कॉपी पेस्ट फ्रॉम योर मॉड्यूल। कॉपी पेस्ट मतलब अमाउंट भी चेंज नहीं था, दैट वाज कॉपी पेस्ट। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ हम आपको मेंशन करेंगे और ये भी बता देंगे कौन से पेज नंबर से कौन सा एमसीक्यू मैच किया, पूरा एकदम रिटन वर्किंग पेपर्स है हमारे पास, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको आपके मॉड्यूल से, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि मॉड्यूल के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके कोई फायदा है क्या, क्योंकि उससे आएंगे कि नहीं। तो डेफिनेटली आपको आपके मॉड्यूल के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि या तो आपका सेम एज इट इज क्वेश्चन जैसे जून 25 में आया वो आ सकता है, और अगर सेम नहीं भी आता है तो भी वो सारे एमसीक्यूज को करने के बाद जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आप कर पाओगे स्मूथली, वही सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस रहेगा। तो आपको आपका एमसीक्यूज मॉड्यूल बैक का डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है, और एक बार सारे एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से कर लेने के बाद आपका जो December 24 एमसीक्यू बुकलेट रिलीज्ड बाय ICMAI है, वो बुकलेट से भी आप एक बार एमसीक्यूज को पलट लेना, जो एमसीक्यूज वहां पे दिए हुए वो भी प्रैक्टिस कर लेना। अगर वो बुकलेट आपके पास नहीं है तो आप मेरे को मैसेज करना, हम आपको जो ड्राइव का लिंक देंगे उसमें वो एमसीक्यू बुकलेट अपलोडेड है, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके आराम से अपनी पढ़ाई करो। ये जो प्रेजेंट स्टडी मटेरियल है जिससे हम आपको इंपॉर्टेंट दिखा रहे हैं, अगर आपके पास ये स्टडी मटेरियल नहीं है इसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपको ड्राइव का लिंक देंगे, उसमें अपलोडेड है, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ लेना। और वर्कबुक भी हमने अपने ड्राइव पे अपलोड करवा दिया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस बताते हैं वर्कबुक से। वर्कबुक से आपको क्या क्या करके जाना है फॉर योर चैप्टर 1।
तो वर्कबुक मैंने ओपन कर लिया है, आप भी आ जाइए वर्कबुक में। वर्कबुक का जो पेज नंबर 1 है, हम आपको क्वेश्चन शो करते हैं। जो आपका वर्कबुक का पेज नंबर 1 है, देख लो, ठीक है। इसमें जो ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 6 में आ जाना है। पेज नंबर 6 में आप आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 6 अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, ये प्रैक्टिस करना है, ये वाला क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर से प्रैक्टिस करना है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 11 में। तो आप पेज नंबर 11 में आ जाइए, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10 इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने चैप्टर 2 की तरफ, विच इज मॉड्यूल 2, प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इस चैप्टर में पीएल एंड बैलेंस शीट के ऊपर क्वेश्चन आता है और हर अटेम्प्ट में आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। जो आपका एग्जाम होगा दिसंबर 25 एग्जाम, उसके लिए 14 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 24 जो एग्जाम हुआ था उसमें पीएल एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला था 14 मार्क्स का, वैसा टाइप का ही क्वेश्चन आपका उसके बाद वाले 2 अटेम्प्ट में आया। और लास्ट जो आपका एग्जाम हुआ है जून 25 एग्जाम्स, उसमें भी आपका वैसा ही क्वेश्चन आया था पीएल बैलेंस शीट के ऊपर। आपके एग्जाम के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 238 में। पेज नंबर 238 में आ जाइए स्ट्रेट अवे, और जो जो क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे प्लीज उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आप आ जाइए पेज नंबर 238 में। पेज नंबर 238 में आप आएंगे तो वहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14 मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है देख लो, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा पहले जाना है, पेज नंबर 332 में आना है, ठीक है। थोड़ा सा पहले जाओ, पेज नंबर 332 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 13, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद आपको पेज नंबर 230 में आना है, तो आप आ जाइए पेज नंबर 230 में, जहां पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 मिलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए, ये तीनों क्वेश्चन आपको आपके मॉड्यूल से प्रैक्टिस करना है। अब मॉड्यूल के एंड में जो एमसीक्यूज है पहले आप वो मार्क कर लीजिए। पेज नंबर 247 में आ जाइए। पेज नंबर 247 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा एमसीक्यूज 1 से लेकर 10 तक। रुको हम आपको शो कर देते हैं। ये सारे जो एमसीक्यूज है पेज नंबर 247 में 1 से लेकर 10 तक, ये प्रैक्टिस आपको कर लेना है, ठीक है। अब आपके वर्कबुक से कुछ क्वेश्चन बताते हैं, तो आप अपने वर्कबुक में आ जाइए। वर्कबुक का जो पेज नंबर 16 है आप उसमें आ जाइए। वर्कबुक का पेज नंबर 16 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आपको प्रैक्टिस करना है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 36 में। तो आप आ जाइए आपके वर्कबुक का पेज नंबर 36 में, पेज नंबर 36 ऑफ योर वर्कबुक, जहां आपको इलस्ट्रेशन 6 मिलेगा। हम आपको क्वेश्चन शो कर देते हैं, तो आप क्वेश्चन देख के अपना मार्क कर लीजिए। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पेज नंबर 36 इलस्ट्रेशन नंबर 6, ओके। चलिए, इसी के साथ ये वाला चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट जो चैप्टर है, यानी कि अपना चैप्टर 3 या मॉड्यूल 3 बोलिए। हम लोग सीएमए में मॉड्यूल वर्ड यूज करते हैं, मॉड्यूल 3, राइट, ठीक है। तो आप आ जाइए, आपका जो चैप्टर 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट है इसको निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाना और अपने एग्जाम को क्लियर करने पे फोकस करो। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं प्लीज उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और कोई भी डाउट हो आराम से पूछ लेना व्हाट्सएप में। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी बनाने में दिक्कत हो रहा है कि कैसे प्रोसीड करना है, कौन सा ग्रुप में का एग्जाम देना है, या कैसे प्रिपेयर करना है, कितने डेज आपको किस सब्जेक्ट में देने हैं, कोई भी इस तरह का क्वेरी हो तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको समझ के आपको गाइड कर देंगे। बस आपको अपना पूरा फोकस और एफर्ट दे के ये रखना है कि आपको आपका एग्जाम कमिंग अटेम्प्ट में ही निकालना है बस। तो डेफिनेटली आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। चलिए, तो आ जाते हैं हम लोग मॉड्यूल 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस चैप्टर का बात करें तो ये कंप्लीटली प्रैक्टिकल चैप्टर है एज आपका प्रीवियस 2 चैप्टर्स। इस चैप्टर से आपका पहले जो था, यानी कि आपका जो जून 23 एग्जाम के पहले वाले एग्जामिनेशन से, उसमें 7 to 12 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता था। और जब से आपका पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ है, यानी दिसंबर 23 से जब से आपका पेपर फॉर्मेट चेंज हुआ है, नया पेपर फॉर्मेट हुआ है दिसंबर 23 से, तब से 14 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से, 7 to 14 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, ठीक है। तो आपको एक बार इस चैप्टर की हिस्ट्री बताएं तो आपका दिसंबर 23 एग्जाम जो हुआ था उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो पूछा गया था।
जून 24 एग्जाम में भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में। मैंने जून 24 एग्जाम में बोला था क्योंकि दिसंबर 23 में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे पूछा है, तो जून 24 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट आना फिक्स्ड है, और वही हुआ था, वही आया था। वीडियोस भी सारे यूट्यूब पे अपलोडेड हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, आप खुद भी चेक कर सकते हो अगर आपको यकीन नहीं है तो, कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच करता है। दिसंबर 24 जो एग्जाम हुआ था उसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया था 7 मार्क्स का। तो मैक्सिमम अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, वो आया हुआ है आपका इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जून 24 में डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने बोला, और जून 25 जो एग्जाम हुआ है यानी लास्ट एग्जाम, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने बोला। सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट में बोला हुआ था जून 23 पास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन 3A। अभी आपको दिसंबर 25 एग्जाम के लिए हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड दोनों पे ही क्वेश्चन बताएंगे जो आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इज इनडायरेक्ट मेथड। क्या क्या क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है वो आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 265 में, आप आ जाइए पेज नंबर 265 में, 265 में आइए, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 3, ये आपको प्रैक्टिस करना है, बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 279 में, पेज नंबर 279 में। अब कुछ क्वेश्चन, हम बेसिक क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सेल्फ स्टडी स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने क्लासेस नहीं की हुई होती है और सीधा खुद से पढ़ रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब एंड अदर जो स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज सीएम इंस्टीट्यूट का अवेलेबल है। तो वो सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बेसिक चीज को भी ध्यान में रख के इंपॉर्टेंट हम लोग बना रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट सिर्फ इंपॉर्टेंट करके जा रहे हैं उनका भी एग्जाम क्लियर हो जाए और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो एग्जाम निकालने में। इसीलिए एक दो क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है जो हो सकता है कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि बहुत ही ज्यादा इजी, क्यों लग रहा है, क्योंकि उन्होंने क्लासेस किया हुआ होगा, तो डेफिनेटली आप सुने हुए होंगे एक ना एक बार उस टाइप के कॉन्सेप्ट को, तो आपको इजी लग सकता है। बट फिर भी वो प्रैक्टिस कर लेना, और जो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट है आप तो डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना। डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो। पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स हैं वो भी, जो जिन्होंने क्लासेस ली हुई थी पहले से बट किसी वजह से नहीं एग्जाम निकल रहा था वो भी, आप भी होगे। बस आपको अपना एक ही काम करना है, सारे मेंशन इंपॉर्टेंट को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, बस, और कुछ नहीं। और कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए हमेशा टच में रहना है, कांटेक्ट करके रखना है। कोई भी दिक्कत, नॉट जस्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट्स और डाउट, बट ऑल्सो अबाउट कि कैसे पढ़ना है या बचे हुए डेज में कैसे रिविजन करना है, कितना टाइम देना है, कोई भी इस तरह का भी क्वेरी हो तो बी इन टच, कीप अपडेटिंग एंड एक शेड्यूल जो आपको बताए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। बस आपको अपना हार नहीं मानना है और अपना पूरा एफर्ट देना है, और कुछ नहीं। आ जाइए आप पेज नंबर 279 में, पेज नंबर 279 में आपको मिलेगा ये इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 282 में, पेज नंबर 282 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 12, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको 290 पेज नंबर में आ जाना है, पेज नंबर 290 में आ जाना है, जहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 14, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 291 में, पेज नंबर 291 में आप आएंगे, वहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 15, ये भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको मॉड्यूल के एंड में आके एमसीक्यूज मार्क करना है और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है। तो आप आ जाइए चैप्टर एंड में, जहां पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ये जो एमसीक्यूज है आपको पेज नंबर 302 में 1 से लेकर 10 तक के एमसीक्यूज आपको ये प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद आपको पेज नंबर 305 में एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर एमसीक्यूज है 1 से लेकर 5 तक, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर का इंपॉर्टेंट मॉड्यूल से होता है कंप्लीट। अब आप अपने वर्कबुक में आ जाइए, वर्कबुक से हम आपको दो ही क्वेश्चन बोलेंगे जो आपको प्रैक्टिस करके जाना है। पहला आपको मिलेगा पेज नंबर 65 में, तो आप आ जाइए वर्कबुक का पेज नंबर 65 में, पेज नंबर 65 में आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखो पेज 65 इलस्ट्रेशन 2, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है, इंडायरेक्ट मेथड के ऊपर है। और इसके बाद आपको पेज नंबर 70 में आना है, पेज नंबर 70 में आना है, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये वाला इलस्ट्रेशन है गामा लिमिटेड, ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाले चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। वापस से अपने मॉड्यूल में आ जाते हैं और चलते हैं अपने चैप्टर 4 की तरफ। आपका जो ये चैप्टर 4 है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, मॉड्यूल 4 या चैप्टर 4 बोलिए, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनीज। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कॉमन डाउट आता है कि कौन सा दो इस बार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर अटेम्प्ट में आता है, तो हम इसीलिए वीडियो में ही आपको अच्छे से मेंशन कर देते हैं, तो अच्छे से सुन लेना।
आपका अगर इस चैप्टर की हिस्ट्री का बात करें तो हम आपको एक एक करके बताएंगे, पहले 4.1 फिर 4.2 फिर 4.3 इसके हिसाब से बताएंगे, ठीक है। तो आप आ जाइए, आपका जो 4.1 है इसका पहले हिस्ट्री सुनिए। आपका जो बैंकिंग कंपनीज है, कंप्लीटली प्रैक्टिकल चैप्टर, दिसंबर 17 एग्जाम में बैंकिंग कंपनी का रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग पे क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। जून 18 में रिकॉग्निशन ऑफ इनकम पे क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। जून 19 में पीएल पे क्वेश्चन आया था 6 मार्क्स का। दिसंबर 19 में क्लासिफिकेशन ऑफ लोन पे क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। दिसंबर 22 में रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया। जून 23 में रिकॉग्निशन ऑफ इनकम पे क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। जो आपका जून 24 एग्जाम हुआ था उसके लिए रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग मैंने इंपॉर्टेंट बोला था और वही हुआ, वही आया था जून 24 एग्जाम में। फिर जो आपका दिसंबर 24 एग्जाम हुआ था उसमें 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, क्लासिफिकेशन ऑन लोन ऑन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, जो कि इंपॉर्टेंट में मेंशन था, वही आया। और एक क्वेश्चन आपका इंश्योरेंस यानी कि 4.3 वाला पार्ट से आया था। फिर जो आपका एग्जाम हुआ है लास्ट एग्जाम जून 25, उसमें कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन यानी कि जो आपका ईसीजीसी कवर वाला क्वेश्चन है वो मैंने इंपॉर्टेंट बोला था और वही क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का। कॉपी पेस्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 9 था आपके मॉड्यूल से। और जो एक और क्वेश्चन 7 मार्क्स का आया था वो इंश्योरेंस से आया था। इस पूरा आपका चैप्टर 4 का 4.1 4.2 4.3 मिला के 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा इन द ब्रेकअप ऑफ 7+7। तो बैंकिंग कंपनी से तो एक क्वेश्चन फिक्स से 7 मार्क्स का आएगा ही, या तो इलेक्ट्रिसिटी या तो इंश्योरेंस से एक और 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, जिसमें से लास्ट एग्जाम जून 25 जो एग्जाम हुआ है उसमें इंश्योरेंस आया और उसके पहले जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 24 उसमें भी इंश्योरेंस ही आया था। चलिए, तो अभी हम आपको बताते हैं कि आपको अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी से क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम। दिसंबर 25 एग्जाम के लिए बैंकिंग प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी 4.2 वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम आपको क्वेश्चन इंश्योरेंस से भी देंगे और जो भी क्वेश्चन देंगे वो प्लीज कर लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके सेफ्टी के लिए आपको देते हैं। सेफ्टी मतलब होता है कि आपका जो इंपॉर्टेंट एज पर ट्रेंड है सीएमए इंस्टीट्यूट का वो तो इंपॉर्टेंट दिए ही है, साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग आपको दे देते हैं जो अगर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड के बाहर क्वेश्चन आया, थोड़ा भी इंस्टीट्यूट का ट्रेंड चेंज हुआ तो भी आपका मिनिमम 60% तो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। तो वैसा टाइप का भी क्वेश्चंस को कंसिडर करके दे रहे हैं, इसीलिए भले ही इस बार इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट आपको इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस से भी देंगे, वो भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि जैसा भी लेवल ऑफ पेपर हो, टफ मीडियम इजी जो भी नाम से आप बुलाते हो उस पेपर को, डिफिकल्ट जो भी पेपर हो, आप उसमें आराम से पास हो जाओगे विद गुड मार्क्स, ठीक है। तो इसीलिए जितना मेंशन इंपॉर्टेंट है उसमें से ना कुछ छोड़ना है और वो सारे इंपॉर्टेंट को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ओके। आ जाइए अब हम लोग मार्क करते हैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट। पेज 333 में आ जाइए, आप पेज नंबर 333 में आ जाइए। पेज नंबर 333 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 1। ये क्वेश्चन आपको करना है, ये आपका इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के ऊपर है। नेक्स्ट आपको 335 में आना है, पेज नंबर 335 में आइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो कि AEOO के ऊपर क्वेश्चन है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 345 में, पेज नंबर 345 में आना है। पेज नंबर 345 में आएंगे तो वहां पे आपको 10B मिलेगा, हम आपको शो करते हैं स्क्रीन पे, ये देखो पेज नंबर 345। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इलस्ट्रेशन 10 है, इसका B ये वाला पार्ट, ओके, ये वाला पार्ट करना है, नॉट 10A 10B करना है, ओके। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 357 में, पेज नंबर 357 में आना है। 357 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 15 जो कि पीएल के ऊपर है, हम आपको शो करते हैं स्क्रीन पे कौन सा क्वेश्चन है, ये देख लो इलस्ट्रेशन नंबर 15, ये वाला प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आपको 354 पेज नंबर में जाना है, यानी थोड़ा बैक जाना है, 354 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 14 ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है, ये भी पीएल के ऊपर है, ठीक है। आपका जो दिसंबर 25 एग्जाम है उस एग्जाम के लिए इस वाले चैप्टर से पीएल AEO ये दोनों पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि जितना क्वेश्चन हम आपको दिए ये सारा आपको प्रैक्टिस करना है। ये करने के बाद आपको वर्कबुक में आ जाना है, वर्कबुक से आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एक आपको मिलेगा पेज नंबर 84 में, वर्कबुक का पेज नंबर 84 में आना है, पेज नंबर 84 ऑफ योर वर्कबुक आ जाइए, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है।
और इसके बाद आपको पेज नंबर 360 में जाना है। पेज नंबर, एक मिनट, वर्कबुक का 2 क्वेश्चन नहीं है, वर्कबुक का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, पेज 84 का इलस्ट्रेशन 3, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में आके फिर से मार्क कर लो, एक बार मॉड्यूल में वापस आ जाओ और पेज नंबर 360 में चले जाओ, ठीक है। पेज नंबर 360 में आप आ जाओ, जहां पर आपको ये इलस्ट्रेशन 17 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस करना है, ओके। वर्कबुक का एक ही क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट है, विच इज पेज 84 का इलस्ट्रेशन 3, और अब जो आपका मॉड्यूल है उसमें आके पेज नंबर 360 का इलस्ट्रेशन 17 मार्क कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाले चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट, विच इज 4.1। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे 4.2 की तरफ, जो कि आपका अकाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। तो क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, तो यहाँ से हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। हालांकि इस पार्ट का हिस्ट्री बताएं अगर हम आपको, तो इस पार्ट से 3 ही बार अभी तक में क्वेश्चन आया है, फ्रॉम जून 17 टू लास्ट एग्जाम यानी जून 25 तक। एक बार आया जून 17 में, दूसरी बार आया दिसंबर 18 में, और उसके बाद सीधा आया दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का, और उसके बीच में एक बार भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा था। आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको जो एक क्वेश्चन है वो मॉड्यूल से बताएंगे, एक वर्कबुक से बताएंगे। 373 जो आपका पेज नंबर है उसमें आ जाना है। पेज 373 में आइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 22 मिलेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये करना है। और उसके बाद वर्कबुक में आ जाना है, वर्कबुक का पेज नंबर 87 में, वर्कबुक पेज 87 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसी के साथ 4.2 का जो इंपॉर्टेंट है वो होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अब अपने 4.3 की तरफ, विच इज अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो आ जाइए, आपका जो नेक्स्ट पार्ट है 4.3, विच इज अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। अगेन यहां से बात करें तो पहले ओल्ड सिलेबस जो आपका था उसमें यहाँ से थ्योरी क्वेश्चंस बहुत आते थे, हर एग्जाम में थ्योरी ही आता था। बट अब जो न्यू सिलेबस है उसमें यहाँ से सिर्फ प्रैक्टिकल आता है, थ्योरी नहीं पूछता है। तो अगर हिस्ट्री का बात करें, फ्रॉम जून 2017 टू आपका जून 2025 एग्जामिनेशन, टोटल आपका 13 एग्जामिनेशन का बात करें एक्सेप्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो उसमें जून 19 में इस पार्ट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 6 मार्क्स का, जून 23 में 8 मार्क्स का, और दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया। जून 24 में भी 7 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आया। जो आपका दिसंबर 23 और जून 23 अटेम्प्ट है, दोनों में ही वैल्यूएशन बैलेंस शीट के ऊपर क्वेश्चन आया था। जून 24 में रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क पे क्वेश्चन आया था। दिसंबर 24 में लाइफ इंश्योरेंस फंड पे क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का, और लास्ट एग्जाम जो हुआ है जून 25 उसमें 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, अगेन वैल्यूएशन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट के ऊपर। इन सभी के अलावा बाकी जिस भी अटेम्प्ट में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था पहले, वो सब थ्योरी आया था। अब आपके एग्जाम के लिए थ्योरी इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम दिसंबर 25 के लिए ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पार्ट। क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 411 में, पेज नंबर 411 में आ जाइए। पेज नंबर 411 में आप आएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 31, 411 इलस्ट्रेशन नंबर 31, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, हैप्पी म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी, ये करना है। नेक्स्ट आपको 433 पेज नंबर में जाना है, 433 पेज नंबर में जाना है आपको, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 33 मिलेगा। 433 पेज नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 33, खुश रहो इंश्योरेंस कंपनी, ये करना है। इसके बाद 434 पेज नंबर में जाना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 34 मिलेगा, ये करना है। और लास्ट यहाँ से जो आपको करना है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 444 में, 444 में आ जाइए। 444 पेज नंबर में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 40 मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको करना है फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम्स, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है कंप्लीट। अब आप एमसीक्यूज मार्क करिए चैप्टर एंड में आके। पेज नंबर आपको 455 मिलेगा, 455 में जो एमसीक्यूज हैं 1 से लेकर 10 तक, ये आपको प्रैक्टिस करना है। और पेज नंबर 458 में आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 1 और 2, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आपका जो पार्ट 4 था, मॉड्यूल 4, 4.1, 4.2 एंड 4.3, तीनों का ही इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। अब जो आपका लास्ट चैप्टर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसका इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं। ये करने से पहले एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि हम लोग सीए, सीएमए एंड सीएस तीनों का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सीए का ऑल लेवल, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, सीएमए का इंटरमीडिएट एंड फाइनल,
और CS का एग्जीक्यूटिव लेवल, प्रोफेशनल लेवल अभी नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बट फ्रॉम योर दिसंबर 25 के बाद जो अटेम्प्ट होगा यानी जून 26 उस अटेम्प्ट से हम लोग CS प्रोफेशनल का भी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करेंगे विद मिनिमम 60% गारंटी इन ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे CA के हो, चाहे CMA के हो, चाहे CS के हो, सभी में मिनिमम 60% गारंटी तो है ही, और हमेशा ही मैच उससे बहुत ज्यादा करता है। जो आपका CMA के सभी सब्जेक्ट हैं लास्ट अटेम्प्ट के, उसका मैंने आपको मैचिंग मार्क्स बता भी दिया है, हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्टेड भी है, आप वो भी देख सकते हो। रिजल्ट्स पास स्टूडेंट के बहुत अच्छे आए हुए हैं, आपको भी हेल्प होगा, आपका भी एग्जाम निकलेगा। और अगर आपके फ्रेंड या रिलेटिव में किसी का बार बार अटेम्प्ट लग रहा है ये तीनों में से कोई भी कोर्स में, और किसी वजह से वो एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप उनको भी हमारा रेफरेंस देके बोल सकते हो हम लोगों से एक बार कांटेक्ट कर लेने के लिए। उनका जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी इशू होगा, वो समझ के उनको गाइड कर देंगे, जिससे डेफिनेटली उनका एग्जाम आने वाले अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा, और वो आपको पॉजिटिव फीडबैक भी देंगे। और आपका तो एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा, क्योंकि आप तो इंपॉर्टेंट कर ही रहे हो, तो आप तो एकदम टेंशन फ्री रहो ही। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट जो आपका चैप्टर है वो मार्क करते हैं, विच इज चैप्टर 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये वाले चैप्टर का बात करें तो इसमें आपका इंड AS कवर्ड होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें आपका इंड AS 1, इंड AS 2, इंड AS 10, इंड AS 19, इंड AS 33 एंड इंड AS 37 कवर्ड है, जिसमें से आपका दिसंबर 24 एग्जाम में इंड AS 19 के ऊपर क्वेश्चन आया, और आपका जून 24 का जो एग्जाम हुआ था उसमें इंड AS 33 पे क्वेश्चन आया, और लास्ट जो अटेम्प्ट हुआ है यानी जून 25 उसमें भी इंड AS 33 पे क्वेश्चन आया। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए, वेटेज इस चैप्टर का 7 मार्क्स फॉर योर एग्जाम। आपको आ जाना है पेज नंबर 487 में, 487 में आ जाइए आप, पेज नंबर 487 में आ जाइए। पेज 487 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, जो कि AS2 के ऊपर है, इंड AS2 के ऊपर है। इसके बाद आपको आ जाना है 488, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये क्वेश्चन करना है। इसी पेज में नीचे मिलेगा इलस्ट्रेशन 7, ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद 490 पेज नंबर में आना है, पेज 490 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये वाला क्वेश्चन करना है। इसके बाद आपको पेज 491 में आना है, 491 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 11, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इलस्ट्रेशन 11, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर दिसंबर 25 एग्जाम। अब एक बात को हम क्लियर कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैसेज आता है कि जो आप वेरी इंपॉर्टेंट दिए सिर्फ वो करके चले जाएं क्या एग्जाम में, तो प्लीज आपको वेरी इंपॉर्टेंट को बहुत अच्छे से करना है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट भी करना है। आप सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट करके अपने आप को रिस्क पे नहीं डाल सकते। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मेंशन किया हुआ है वो पूरा करने के बाद आप 100% सेफ हो एग्जाम पास निकालने के लिए, आप एग्जाम को क्लियर करने के लिए 100% सेफ हो इफ यू आर डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट उसमें फिर आप अगर अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे, उसमें कुछ चैप्टर छोड़ दोगे, कुछ क्वेश्चन छोड़ दोगे, सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट करोगे, तो ये सबसे आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, आपका जो पास होने का चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होने लगता है। और जितना इंपॉर्टेंट हम आपको बताए हैं सभी सब्जेक्ट में, मोर देन इनफ है वो पास होने के लिए, और ऑलरेडी आपका बहुत टाइम और एफर्ट कम हो जाएगा इन कंपैरिजन विद कंप्लीटिंग 100% सिलेबस। तो उसमें से फिर और कुछ चैप्टर्स को मत छोड़ देना, उसमें से फिर और गिना चुना क्वेश्चन करके मत जाना, क्योंकि वो फिर आप क्या करके जा रहे हो, राइट? फिर तो आप एकदम 1% ऑफ सिलेबस करके जा रहे हो, आप उतना सिर्फ करके जाओगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपका एग्जाम निकल ही जाएगा, तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाता है। प्लीज वो सब हरकत मत करना, जितना मेंशन्ड इंपॉर्टेंट है प्लीज वो सारे मेंशन्ड इंपॉर्टेंट को कंप्लीट करो, इतना ही करो लेकिन इनको अच्छे से करो बस। उसके बाद आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। भरोसा रखो एग्जाम को, 3 घंटा को यूटिलाइज करो अपने वो क्वेश्चंस को करने में जो आप ऑलरेडी करके आए हो। बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम एज इट इज मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर मिलेंगे, नॉट सेम बट सिमिलर। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन को आप करके आओगे और एक्यूरेट करके आओगे, तो उसके जो मार्क्स आपको मिलेंगे ना, वो आप भले ही 85 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट करो, लेकिन उसमें जो आपको मार्क्स मिलेगा वो आपको 60 से ज्यादा मिलेगा। और वही बहुत सारे स्टूडेंट 100% पेपर करने के चक्कर में वहां पे मार्क्स 40 भी नहीं आता है, 30-35 पे आके मार्क्स रुक जाता है। तो कंपेयर करो दोनों सिचुएशन को, और आपको एग्जाम निकालने के लिए कौन सा बेटर है। इंस्टेड ऑफ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, डू ऑथेंटिक थिंग्स, डू लेस बट ऑथेंटिक थिंग्स, डू रेलेवेंट थिंग्स फॉर योर एग्जाम। बट उसी में आप अपना एग्जाम क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, जल्दी जल्दी CMA फाइनल में चले जाओगे, और CMA फाइनल क्लियर करके बहुत जल्द CMA बन जाओगे। तो जब आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट वाले दिन सबसे ज्यादा जो खुशी होता है आपको होता है, और आपको जितना खुशी होता है उतना ही खुशी हमें होता है,
क्योंकि आपका एग्जाम निकल गया रहता है। तो आने वाला जो आपका जून 25 एग्जाम का रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा होगा, आई नो, क्योंकि एग्जामिनेशंस बहुत अच्छे गए थे सभी के, तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे। और जो आपका दिसंबर 25 एग्जाम है उसका भी बहुत अच्छा जाएगा। तो इसीलिए बस फोकस ऑन योर पार्ट, ऑन योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सम को आप लर्न करके नहीं जा सकते, यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस इन योर प्रैक्टिकल पार्ट, एंड जो थ्योरी है उसके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट करना है जो भी मेंशन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा थ्योरी में। थ्योरी के लिए तो सिर्फ इंपॉर्टेंट करना है, बट उसको अच्छे से याद रखना है फ्रॉम योर मॉड्यूल। वो सारा कुछ थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेंशनड है, सिर्फ उतना को करो, बट उनको अच्छे से करो, मोर देन इनफ है आपका एग्जाम निकालने के लिए। बस चलो आगे हम लोग अब मार्किंग करते हैं अपने प्रैक्टिकल पोर्शन को। तो इलस्ट्रेशन 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको आ जाना है 496 में, पेज नंबर 496 में आ जाइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन 16 मिलेगा। 496 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 16, एंड इसी पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 17। ये दो भी क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट आपको 497 में आना है, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 19, ये क्वेश्चन भी करना है। उसके बाद 503 जो आपका पेज नंबर है उसमें आना है, 503 जो आपका पेज नंबर है उसमें आना है, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 27, ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद पेज नंबर, इसी पेज में आपको इलस्ट्रेशन 28 मिलेगा, ये करना है। इसी पेज में इलस्ट्रेशन 29 और इसी पेज में इलस्ट्रेशन 30, ये भी आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 528 में। पेज नंबर 528 में आ जाना है, 528 में आ जाना है। पेज नंबर 528 में आप आएंगे तो वहां पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 53 मिलेगा। चलो हम आपको शो करते हैं, ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 53, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 535 में। पेज नंबर 535 में आना है। पेज नंबर 535 में आप आएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 63, ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद इसी पेज में आपको नीचे दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 65, ये क्वेश्चन भी आपको करना है। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम वर्कबुक से बताएंगे, बट उसके पहले आप एमसीक्यूज मार्क कर लो चैप्टर एंड में। जो आपका पेज नंबर 536 में एमसीक्यूज हैं 1 से लेकर 12 तक, ये सारे एमसीक्यूज करने हैं। और उसके बाद आपको पेज 539 में आना है, जहां आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के एमसीक्यूज दिखेंगे 1 से लेकर 5 तक, ये भी आपको करना है। ठीक है, अब आप आ जाइए अपने वर्कबुक में, और वर्कबुक से आपको क्या क्या करना है वो बताते हैं। आपको आना है पेज नंबर 97 में। पेज नंबर 97 में आ जाना है। पेज नंबर 97 में आप आएंगे तो वहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये वाला जो क्वेश्चन है ये करना है, इंडियस 2 पे है। नेक्स्ट आपको पेज नंबर 99 में आना है। पेज नंबर 99 में आप आएंगे तो वहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 मिलेगा, इंडियस 19 के ऊपर ये क्वेश्चन करना है। और इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 102 में, वर्कबुक का पेज नंबर 102, जहां पर आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो कि इंडियस 37 पे है। और इसी पेज में आपको नीचे मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 10 विच इज ऑन इन AS 10। चलो, तो इसी के साथ आपका ये वाले सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। अब अच्छे से पढ़ाई करो, खाने पीने पे ध्यान दो, हेल्थ का ध्यान रखो। आप अगर हेल्दी फूड खाओगे तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठ के पढ़ पाओगे, वही आप जंक फूड, जितना ऑयली फूड खाओगे उतना फोकस आपका बिगड़ेगा। तो आप अपने रूटीन में रह के पढ़ाई करो। एग्जाम के बाद तो पार्टी करना ही है, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। अभी थोड़ा सा डिसिप्लिन होकर रूटीन में पढ़ लो। अगर आप ये वीडियो एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो तो आपका नेक्स्ट कल ही एग्जाम है, तो इसीलिए अभी आप जाओ और जितना भी क्वेश्चंस आपने अभी मार्क किया है वो आप पहले ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, तो बस उनको अच्छे से रिवाइज कर लो। और अगर आप ये वीडियो 1-1.5 महीना पहले देख रहे हो या उससे भी पहले देख रहे हो तो आपके पास बहुत सफिशिएंट आपके पास टाइम है कि आप स्ट्रेटेजिकली अपना दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके इस अटेम्प्ट में बहुत अच्छा मार्क्स से अपने दोनों ग्रुप को निकालो और CMA फाइनलिस्ट बन जाओ। तो फायदा उठाओ इन वीडियोस का, और जितना भी आपका डाउट है उसको आराम से व्हाट्सएप कर देना। कोई भी दिक्कत हो कैसे पढ़ना है व्हाट्सएप कर देना, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। एंड अपने दोनों ग्रुप को निकालने पे फोकस करो, और आप निकाल लोगे। आप में बहुत पोटेंशियल है, आप लोग बस बिलीव नहीं करते हो, आप लोग खुद ही अपने आप को डीमोटिवेट कर देते हो इधर उधर का बात सुन के। बी फोकस्ड, बी इन डिसिप्लिन, एंड डेफिनेटली मतलब कौन रोका है आपको एग्जाम निकालने से, कौन रोक सकता है आपको एग्जाम निकालने से। MA जो सब्जेक्ट है उसको लेके बहुत लोगों का डर रहता है। लास्ट अटेम्प्ट में तो इतना ज़्यादा डर रहे थे स्टूडेंट्स कि मैम MA का एग्जाम है जून 25 में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था, वैसा पेपर आ गया, क्या होगा, ये होगा नहीं होगा। मैंने बोला था कि आपका हर एग्जाम में एक ही पेपर होता है आउट ऑफ 4 पेपर जो कि कॉन्सेप्चुअल रहता है। उसमें अगर आपका 45 to 50 मार्क्स आप एक्यूरेट बना के आए हो तो आपका ग्रुप निकालने से कोई नहीं रोक सकता।
बस डरो मत, जितना मेंशन इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ो, कैसा भी पेपर आए, कितना ही टफ आ जाए, 60% का तो आप एक्यूरेट आराम से बना के आ पाओगे। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि आपको आपका जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट करके रखना है। प्रैक्टिस ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड थ्योरी क्वेश्चंस, ऑल लर्न ऑल द थ्योरी क्वेश्चंस इन योर थ्योरी पोर्शंस। बस इतना करके रखो, उसके बाद जैसा भी लेवल ऑफ पेपर आए, कितना ही टफ आ जाए, 60% मिनिमम वैसा पेपर होगा जो आप एक्यूरेट बना के आओगे, एंड 60% पे ही एग्जामिशन आता है। ठीक है, तो आप तो बाबू सेफ हो पूरा, आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट हो पूछ लेना, किसी और सब्जेक्ट को कम टाइम कम एफर्ट में कंप्लीट करना हो तो उसके लिए कांटेक्ट कर लेना। टेस्ट सीरीज भी है सीएमए स्टूडेंट्स के लिए, 1 फुल सिलेबस टेस्ट, तो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, एग्जाम के पहले आपका रिवीजन हो गया है, तो टेस्ट लिख के अपने प्रेजेंटेशन मिस्टेक्स और अपने रिवीजन के दौरान आप जो पार्ट भूल जा रहे हो, ये सब चीज़ों पे, मिस्टेक्स पे आप वर्क कर सकते हो। इसके डिटेल्स के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आपके कोई फ्रेंड सीए का एग्जाम नहीं निकाल पा रहे, सीएमए फाइनल नहीं निकाल पा रहे, या सीएस का एग्जाम नहीं निकाल पा रहे, बार बार अटेम्प्ट लग रहा है, आप उनको भी रेफर कर सकते हो। तो उनका जो भी प्रॉब्लम होगा वो समझ के उनको गाइड करेंगे ताकि उनका एग्जाम भी निकल जाए। आपका प्रॉब्लम भी समझ के आपको गाइड करेंगे, सो दैट यू ऑल्सो क्लियर योर एग्जाम एंड बी वेरी फोकस्ड। एग्जाम के 2 महीना पहले से यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर रूटीन। उसके पहले ठीक है, आप थोड़ा भी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर रहे हो, इट इज फाइन, बट एग्जाम के एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले, 2.5 मंथ्स पहले से आपको खाने पीने पे भी ध्यान देना है, हेल्थ पे भी ध्यान देना है, थोड़ा सा वर्कआउट करो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हो, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हो फॉर 15 to 20 मिनट्स, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग योर स्टडी पीरियड। तो आप ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ पाओगे, इट्स अ फैक्ट। तो इन सब छोटी छोटी बातें, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आप एग्जाम टाइम पे प्लीज अपना स्लीप शेड्यूल मेंटेन करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, एग्जाम के जस्ट कल एग्जाम है, आज पूरा रात सोए नहीं सोएंगे मैम, सारा खत्म करके जाएंगे, ये सब गलती मत करना। आप इससे अच्छा है कि 2 चैप्टर जो नॉट इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ दो, लेकिन कम से कम सो के जाओ, ताकि जो करके गए हो वो आप एग्जाम में कर पाओ। ठीक है, तो ये सब बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बात है, छोटा बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये सब समझो आप। स्लीप शेड्यूल आपका एग्जाम के 15-20 दिन पहले से अगर खराब रहेगा, आप सिर्फ 4 घंटा सो के सोचोगे हम तीर मार लेंगे, तो एग्जाम में वो अफेक्ट करेगा। आप बहुत ज्यादा अच्छे से भी रिवाइज करके जाओगे, सोए नहीं रहोगे, प्रेजेंट करने में आपको दिक्कत होगा। तो प्लीज ये सब पहले से ही मेंटेन करो, सो दैट वो एग्जाम का 3 घंटा का जो प्रेशर है उसका आदत आपको पहले ही हो गया रहे, और वो 3 घंटा में आप अपना बेस्ट दे पाओ। ठीक है, चलो फिर, ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर प्रिपरेशन, एंड कोई भी डाउट हो, किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए कॉन्टैक्ट करना हो, कर लेना। ऑल द वेरी 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 बेस्ट, एंड यस, अपना बेस्ट दो।